हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ये सेट का लास्ट क्लास होगा। इसके पहले मैंने 6-7 वीडियो अपलोड कर चुका है सेट का, ठीक है। तो आप लोग जा कर के मेरे चैनल पर जो भी प्रीवियस वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, आज लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद सेट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद चालू करेंगे इनइक्वलिटी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डिफिनीशन है, मान लीजिए यू कोई यूनिवर्सल सेट है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी ए सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू व्हिच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो कहने का मतलब है, कोई सेट ए है और कोई यूनिवर्सल सेट यू है। तो कोई यूनिवर्सल सेट यू है और ए उसका सबसेट है, तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वो होगा यानी यू का सारा एलिमेंट ए को छोड़कर, यानी उसमें ए का एलिमेंट नहीं लेंगे। तो वहीं और कॉम्प्लीमेंट को हम लोग दिखाते हैं डैश से, ए डैश ऊपर, यानी अगर ए कोई बी सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो बी डैश दे देंगे, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो वहीं अगर एक सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ए को यू माइनस ए मतलब ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए, यानी यू में से ए के एलिमेंट को निकाल के फेंक दीजिए। डिफरेंस बताया था ना, कोई सेट अगर ए माइनस बी निकालना हो डिफरेंस, तो ए माइनस बी मतलब बी का सारा एलिमेंट को निकाल के ए में से फेंक दीजिए, वहीं डिफरेंस होगा। तो उसी तरह ए डैश जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है तो यू माइनस ए होता है, यू माइनस ए मतलब ए के सारे एलिमेंट को यू में से निकाल के फेंक दीजिए। तो वहीं लिखा हुआ है यहाँ, कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू व्हिच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, यानी यू के सारे एलिमेंट होंगे और वो एलिमेंट होंगे जो ए के नहीं होंगे, ठीक है। तो यू के सभी एलिमेंट लेंगे ए को छोड़कर, वहीं हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा, अभी एग्जांपल देकर दिखाऊंगा तो, ठीक है। तो ये डिफिनीशन हो गया, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू व्हिच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो ए का एलिमेंट ना हो। जैसे एग्जांपल देके दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कोई भी सेट है, ए हो बी हो सी हो, कोई भी सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यू में से उसको हटा देते हैं। और यहाँ बी डैश होता यानी बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो यू माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट से उस बी के एलिमेंट को हटा दीजिए। सी निकालना होता सी का कॉम्प्लीमेंट तो सी डैश इक्वल टू यू माइनस सी, यानी यूनिवर्सल सेट से जो सेट है उसका एलिमेंट निकाल दीजिए तो वहीं उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ तो समझ में आपको क्लियरली आएगा। जैसे मान लीजिए लेट यू कितना है आपका, यू है आपका 1 से लेकर मान लीजिए ये आपका 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका यू यूनिवर्सल सेट हो गया। और ए मान लीजिए आपका है दिया हुआ, कुछ भी मान सकते हैं यू के अंदर से ही, तो ये 1 3 5 7 9 मान लीजिए, 1 3 5 7 9। तो बोला था कि ए कोई अगर सबसेट हो यू का तो ए सबसेट है, ए का सारा एलिमेंट है इसमें, सबसेट बताया था ना लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था उससे एक दो पहले सबसेट। तो सबसेट में क्या होता है, ये ए सबसेट है, यानी ए का सारा एलिमेंट यू में है। देखिए है 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, तो ए सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, यानी ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए होगा, यू माइनस ए, यानी ए का सारा एलिमेंट निकाल के फेंक दीजिए। तो यहाँ ए है, यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से ए घटा देना है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसको हटा देना है, यही जगह आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश ये हो गया, 1 हटाइए, 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 3 5 7 9 ये सब हटाना है। तो बचेगा क्या, 2 4 6 8 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हुआ, यू में से ए के एलिमेंट को निकाल करके बाहर कर दीजिए और बाकी जो बचे एलिमेंट होंगे यू वाले वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल डिफिनीशन है, सिंपल फार्मूला है। कोई भी सेट है ए बी सी हो तो उसके एलिमेंट को यू में से घटा दीजिए, वो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो गया, ठीक है। इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 में।
एक्सरसाइज 1.5 में यही सारे क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन आपको करा के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है, हाँ सेकंड क्वेश्चन ही है। सेकंड क्वेश्चन आपको करा करके दिखा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन का 1-2 पार्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे जो क्वेश्चन आते हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज है, कंपटीशन सारे में सब जगह आते हैं, वो कराऊंगा। जैसे मान लीजिए यू दिया हुआ है आपका, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है NCERT एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट ही पार्ट बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए यू दिया हुआ है ABCDEFGH, ABCDEFGH, ये आपको दिया यू और बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए दिया हुआ आपका ABC, तो यहाँ बोल रहा है कंप्लीमेंट निकालिए, यानी A' निकालिए। A' क्या होगा ये निकालना है आपको, ठीक। तो A' निकालना है तो U में से एक एलिमेंट को निकाल दीजिए, वहीं आपका A' हो जाएगा। तो A' का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U माइनस A। तो ये आपका कितना है, ABCDEFGH, H तक है, उसमें से ABC हटा दीजिए, यानी एक एलिमेंट को हटा दीजिए। तो जब ABC हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ये सब, तो DEFGH, तो ये आपका A' हो गया, यानी कम्प्लीमेंट ऑफ A हो गया, ठीक। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कम्प्लीमेंट निकालना तो सीधे यूनिवर्सल में से उसके एलिमेंट को निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया D, इसी का फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था, फोर्थ पार्ट D दिया है, आपको D' निकालना है। D कितना है, फोर्थ पार्ट का D है FGHA, तो आपको D' निकालना है। D' क्या हो जाएगा, U माइनस D। U है आपका A से H तक, A से EFGH, A से H तक है, माइनस D कितना है, FGHA। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना कोई टफ काम नहीं है। F को यहाँ है तो F को निकालिए इधर से, G है, G को फेंकिए यहाँ से, H को निकाल के फेंकिए, A को भी निकाल के फेंकिए, बच्चा आपका BCDE। तो आपका क्या हो जाएगा, D'BCDE, ये आपका आंसर हो गया। कोई ज़्यादा टफ है नहीं है, ये बच्चा ही बता देगा। LKG वाले बच्चा को बोलाइएगा इसमें से निकाल के हटा दो तो ये एलिमेंट, इसमें से निकाल के फेंको ये वाला, तो वो भी बता देगा हाँ ये बचेगा, ठीक। तो कोई टफ नहीं है कम्प्लीमेंट। अब ये आपका 1.5 एक्सरसाइज है, पूरा कम्प्लीमेंट पर ही बेस्ड है, ठीक है। कम्प्लीमेंट और यूनियन इंटरसेक्शन लास्ट क्लास में बताया था, उस पर बेस्ड है। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह कंपटीशन के एग्जाम हो या कहीं भी हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सब तो था बेसिक टाइप का, ये सब है आपको जानना जरूरी है। हर जगह इसका यूज होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोलने का मतलब जैसे बोल देगा किसी होटल में 20 लोग बैठे हैं, उसमें 10 लोग कॉफ़ी लाइक करते हैं, 10 लोग चाय लाइक करते हैं, 5 लोग दोनों लाइक करते हैं, तो उसमें किसी नंबर का पूछा स्पेशल नंबर बताइए, ठीक। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको कुछ फार्मूला है। जैसे मान लीजिए 2 सेट हैं A और B, लेट A and B are 2 sets and B are 2 sets, तो इसमें कुछ फार्मूला होता है। n ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, तो n ऑफ A बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। n ऑफ B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। और n A यूनियन B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। और n A इंटरसेक्शन B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये आपको जानना है। n लग गया मतलब नंबर ऑफ A, यानी कितना एलिमेंट है A में, B लग गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, A यूनियन B, n यूनियन B मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। तो इसमें फार्मूला होगा, अगर मान लीजिए n ऑफ A यूनियन B निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा n ऑफ A प्लस n ऑफ B
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी अगर ए यूनियन बी का नंबर निकालना है कितना है, तो आपका ये फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनेंगे, अभी क्वेश्चन करवा करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक 3 वाला फार्मूला होता है, अगर 3 हो, ए बी सी हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपको हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए बी बी सी सी ए, अब प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ही, दोनों से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, ए बी सी वाला भी और ये तीनों वाला। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है, दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला ठीक है, बी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन ए बोलिए या ए इंटरसेक्शन सी बोलिए, बात बराबर है। अब क्वेश्चन कुछ कराएंगे, जैसे इसी क्वेश्चन करा रहे एक्सरसाइज का ही, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसको मिटा रहा हूँ। ये फार्मूला आपको याद रखना है, दोनों, ये दोनों से ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, पहला क्वेश्चन है 1.6 का, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 है, एनसीईआरटी का 11th का, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट एन ऑफ एक्स, डाटा लिख रहा है, एन ऑफ एक्स दिया आपका 17 और एन ऑफ वाई दिया हुआ है आपका 23 और साथ में दिया हुआ है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है आपका ये 38। तो बोला है इसमें निकालने के लिए एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी आपको इतना दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन पूछ रहा है, दोनों का कॉमन पूछ रहा है। तो फॉर्मूला भी लिखा मैंने एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ए की जगह है यहाँ एक्स और बी की जगह वाई है, तो एन ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस एन ऑफ वाई हो जाएगा माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखिए सबका, उसका वैल्यू, इसका वैल्यू 38 दिया हुआ है, एन ऑफ एक्स 17 है, एन ऑफ वाई कितना है 23 माइनस ये निकालना है आपको, यही आपको निकालना है। तो ये सिंपल हो गया, आप सिंप्लीफाई करके सीधे निकाल लेंगे, ये 38 हो जाएगा, ये 7 3 10 और 2 1 3 1 4 40 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये इधर आ जाएगा, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई और ये इधर चला जाएगा 40 माइनस 38, ये आ जाएगा 2, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया 2, ये आपका 2 आंसर हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको ये फार्मूला याद है तभी बनेगा, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसमें ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3, क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ इसी का 1.6 का ही। तो इसमें देखिए यही फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अभी लैंग्वेज के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 can speak English, 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? What are how many people can speak both Hindi and English? Hindi and English.
क्वेश्चन पूछा है यहाँ, दिया है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखिए क्या कह दिया, पहले डाटा नोट करेंगे। 400 लोग हैं टोटल, तो हिंदी के लिए मान लीजिए एच है और इंग्लिश के लिए ई, एच यूनियन ई, यानी टोटल कितना है 400 है। एच मतलब हिंदी, ई मतलब इंग्लिश। उसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी एन ऑफ एच, हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250, और इंग्लिश बोलने वाले एन ऑफ ई, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200। एन ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, एन ऑफ एच मतलब नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी। निकालना क्या है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश मतलब कॉमन कितने बोल रहे हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन। ठीक, ये निकालने हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। इसमें वैल्यू रखेंगे, ये दिया आपको 400, एन ऑफ एच दिया है हिंदी स्पीकिंग है 250 यहाँ रखेंगे, एन ऑफ ई 200 माइनस ये आपको निकालना ही है एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, आपको निकालना है। तो यहाँ 400 हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, इसको इधर लाएंगे क्योंकि माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ 450, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस 400। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना हो जाएगा, 450 में से 400 50, तो 50 पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, चाय कॉफ़ी वाला ऐसे बहुत सारे। इसमें 8 क्वेश्चन है, तो मैं 2 बता दिया, बाकी 6 आप लोग बनाइएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज सेट फिनिश हो रहा है, इसके बाद आगे मैं इनइक्वालिटी स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।